देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 50 संख्याएं थी, है ना। 50 क्या थी? संख्याएं थी। इनका जो औसत था वो कितना है? 36। तो ये बताओ आप इसका योग अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 इंटू 36 बताओ, 0 हो जाएगा। 6 पंचे 30, 3 5 3 15 3 18, यानी कितना हो गया? 1800। आगे फिर क्या बोल रहा है? 48 को 23, मतलब उसको लेना था 48 पर ले लिया उसने क्या? 23। तो देखो उसको लेना था ये पर ले लिया ये, मतलब यहाँ पे अभी ऐड कौन है? ये पर लेना था उसको ये। तो ये बताओ 48 को 23 को माइनस कर दो और 48 को ऐड कर दो, या फिर ये देख लो इन दोनों में कितने का अंतर है, ये बताओ। इन दोनों में अंतर अगर देखोगे तो कितने का है? 5 और 2 का 25 का 25। देखो ये प्लस का, जो चीज़ लेना रहता है वो प्लस में रहती है, जो चीज़ हटाना रहता है किस में रहेगी? माइनस में। तो ये देखो ये प्लस में माइनस में, मतलब ये हमारा प्लस का 25 आ रहा है, तो प्लस 25 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 18 25। अब इसमें 50 संख्या फिर से रहेंगी, 50 से भाग दे दो। देखो 5 से भाग करोगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 5 3 15, 3 बचा 32, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा? 40, 2 और 5 बचे 25, यानी 38.5। ठीक है। कितना? 36.5 कहाँ जाएगा? गलत हो कर दिए क्या? 5 3 15, अच्छा 3 है, हाँ नहीं ठीक है, रुको। 5 3 15, 3 5 6 का 30, सही बोल रहे, भाग देने में गलत हो गया, भाग देने में गलत हो गया। 32 बनेगा, हम 42 बना दिए थे। और बताओ। एक कार्यशाला में सभी सैनिकों का औसत वेतन 8000 रुपये है। एक कार्यशाला में हाँ सभी सैनिकों का अच्छा श्रमिकों, हाँ श्रमिकों का औसत वेतन हाँ 8000 रुपये, मतलब औसत वेतन 8000 रुपये है। ओके आगे। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12000 रुपये। अच्छा 7 तकनीशियन है, तकनीशियन इनका कितना है? 12,000। अच्छा 12,000 रुपये है। बाकी का औसत 6,000 रुपये है। किसका? बाकी का औसत 6,000। अच्छा बाकी लोगों उनका नहीं पता ना। अच्छा बाकी का औसत कितना है? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये है। हाँ तो कार्यशाला में सैनिकों की कुल संख्या क्या है? ये क्या दिया है फिर? इसमें दिया है सभी सैनिक दिया है। सभी का औसत है वो, सभी का औसत इतना है और ये श्रमिक आ रहे हैं। तो ऐसा करो, देखो अब ये बताओ कि अगर आपने टोटल जो लोग माने हैं वो कितने मान लेते हैं? x है कि नहीं? अब बताओ ये x लोग हैं, इनका औसत 8000 है, तो यहाँ योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8000x होगा कि नहीं? इसमें 7 तकनीशियन है, तो श्रमिक कितने होंगे? x - 7, तो कितना हो जाएगा? x - 7। इनका जो औसत है वो इतना दिया गया है, तो इनका योग निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा ये? यानी 6000 x - 6 सतह कितना हो जाएगा? 42 होगा कि नहीं भाई? अब ये बताओ 7 तकनीशियनों को भाई तो योग निकालोगे, इनका योग यहाँ से निकाल लो, इनका योग निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 12 सत्ते कितना होता है? 84। ठीक है। अब ये बताओ इन दोनों का योग, मतलब इन दोनों इसके बराबर होगा, जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा ना, तो इन दोनों का योग भी किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे ऐड कर दो, बताओ क्या बन जाएगा आपका? 8000x बराबर कितना हो जाएगा? आप कर दो यहाँ से 84,000 माइनस प्लस 6000x - 42,000 है। ये बताओ 6000 इधर आएगा तो कितना बचेगा? 2000x। 84,000 में 42,000 माइनस कर दो, देखो 1 2 3 आएगा, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 21। मतलब टोटल श्रमिक कितने हैं? 21।
और बताओ। एक कक्षा के छात्रों का औसत आयु 15.8 वर्ष है। रुक जाओ। एक कक्षा के कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 40। एक कक्षा के कितने छात्र हैं, दिया है क्या? नहीं, औसत हाँ, आयु औसत आयु कितना है? 15.8। आगे कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4। लड़के बोल रहा है, मतलब बॉयज की औसत आयु कितनी है? 16.4। आगे और लड़कियों की संख्या 15.4। लड़कों की औसत आयु कितनी है? 15.4 है। लड़कों की संख्या का वर्ग में लड़कियों की संख्या का अनुपात है। लड़कों की संख्या का वर्ग में लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? देखो यहाँ पे ना आपको यहाँ पे ना आपको देखो टोटल विद्यार्थी तो दिया नहीं है कितना है, तो आप यहाँ भी नहीं डिसाइड कर सकते कितना है। तो इसका एक तरीका ये कर सकते हो, देखो ये क्या है? बॉयज़ है और ये क्या है? गर्ल्स है। बॉयज़ का औसत बताओ कितना दिया है? 16.4 और गर्ल्स का औसत कितना दिया है? 15.4। ठीक है, टोटल ये क्या है? पूरी कक्षा का है, इसमें गर्ल्स भी है और बॉयज़ भी है, तो इनका औसत कितना हो गया? 15.4। अब लगा दो, एलिगेशन लगा दो। ठीक है, अब बताओ, सॉरी 15.8 है। अब इसमें एलिगेशन में क्या होता है? बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 0.4 आएगा क्या? माइनस करके यहाँ रखोगे। इसमें से अब इसको माइनस करो, 16.4 है, ये 15.8 है, तो कितना बचेगा? 0.6 बचेगा ना, यानी 0. क्या आ जाएगा? 6। मतलब देखो अब ये इनका अनुपात जब बनाओगे तो ये 4 अनुपात है, कितना आएगा? 6। 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब देखो क्या आप ये बोल रहे हो क्वेश्चन में कि लड़कों की संख्या का वर्ग, ये बोल रहे हो आप, है ना, और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो लड़कों की संख्या हमारी क्या ही है? 2, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 4, और लड़कियों की संख्या कितनी है? 3। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। दिया है, ये दिया होगा फिर। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है। तो देखो अगर सिर्फ लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछेगा तो 2 अनुपात क्या होगा? 3 होगा। और अगर जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो कि लड़कों की संख्या का स्क्वायर, तो ये बनेगा। मैडम सर आंसर तो क्यों नहीं बना रहे हो? फिर बना चुके हो। हाँ? हाँ? यही पर्याप्त है, बढ़िया तो है। पहले इनको सीख लो फिर उनमें पहुंचोगे, है ना। धीरे धीरे खाओ, एकदम से खा लोगे ना तो पेट खराब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो छोटे छोटे पहले बना लो, एकदम से बड़े बड़े बना लोगे तो भी छोटे भी नहीं बनेंगे, है ना। एक बार बना चुके हो तो आप लोग से तो बन जाना चाहिए फिर, है ना। अब ये बोलोगे कि 2 साल पहले बनाए थे। चलो भैया आगे बताओ, और है कोई? जिससे अगर क्या है ना नहीं बना करता ना तो ग्रुप में तो ज्वाइन हो ना सब लोग, भेज दिया करो ना, मैं बना के भेज दूंगा, है ना। ग्रुप में क्वेश्चन डाल दिया करो, सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या मान लो मैं नहीं बना रहा हूँ तो कोई और दूसरा स्टूडेंट होगा जिसको आता होगा वो बना के भेज देगा। हाँ, कम से कम उसमें अटके तो नहीं रहोगे। यानी ये होता है कि जहाँ पे फंस गए उससे आगे फिर पढ़ने का मन नहीं करता, है ना। चलो
और नहीं है कोई? बताओ। एक क्रिकेटर के 10 पारियों के लिए एक निश्चित अवसर है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया। उसका नया औसत क्या है? ओहो, देखो, एक क्रिकेटर खिलाड़ी है, उसने पहले 10 पारी खेला और इस 10 पारी में उसने औसतन कितना रन बनाया? x। ठीक है, तो ये बताओ टोटल इनका जब आप योग निकालोगे तो योग कितना हो जाएगा? 10x। ठीक है, इसके बाद उसने 11वीं पारी खेला है, तो अब बताओ एक पारी और खेलेगा तो मतलब टोटल पारी कितनी हो गई? 11। औसत क्या बोल रहा है, कितना बढ़ जा रहा है? 6 बढ़ जा रहा है। पहले कितना था? x। अब कितना हो जाएगा? x प्लस 6। तो बताओ इनका जब आप योग निकालोगे तो 11x प्लस कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं? अब बताओ उसने 11वीं पारी में कितना रन बनाया है? 108। मतलब ये 10 पारी का योग है, ये 11 पारी का योग है, इन दोनों में अंतर कितने का है? 108 का। तो क्या करोगे? 11x प्लस 66 माइनस 10x बराबर 108 के। बताओ x हो जाएगा, यानी 108 माइनस 66 कर देंगे तो बताओ 8 में 6 गया 2, यहाँ कितना लेंगे? 10। अच्छा, यानी ये आया है x का मान 42, यानी पुराना औसत कितना है? 42। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 48। क्वेश्चन बोल दो। एक बस में कितने लोग हैं? विद्यार्थी? अच्छा, 45 यात्री हैं। औसत वजन कितना है? 52 किलोग्राम है। आगे? उनमें से 5 यात्री हैं जिनका औसत कितना है? 39। अच्छा, 48, 48, 48 किलो। आगे? बस से निकल जाते। हाँ, अन्य 5 यात्री जिनका 54 है। अच्छा, यात्री है भैया। 54। हाँ, आगे? हाँ, जुड़ जाने दो। बस में नया औसत क्या होगा? अब एक बात बताओ, पहले आपके पास इमेजिन करो कि पहले कितने लोग थे? 45। तो इनका औसत कितना था? 52। तो आप इनका क्या निकालोगे? सबसे पहले योग। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 45 गुणे 52। ठीक है, 45 गुणे 52 करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 के 0 हासिल कितना आया? 1 आया। ठीक है, 4 दूनी 8, 5 बचे 25, 25 60 बताओ कितना हो जाएगा? 33। 33 और 1 कितना हो जाएगा? 34 की 4 हासिल कितना आया? 3 और 4 पंचे 20, 3 कितना हो जाएगा? 23। यही आएगा गुणा करने में। एक बार चेक कर लो, आया ना? हाँ, अब ये बताओ, इसके बाद 5 यात्री हैं। ये 5 यात्री क्या है? बस से निकल रहे हैं। देखो, ये बस से निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका पहले योग निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? 5 गुणे कितना हो जाएगा? 48। बताओ, 8 पंचे 40, 4 5 चौको 20, 4 24। मतलब ये बताओ कि आपके पास 45 लोगों का भार कितना था? ये इसमें से 5 लोग निकाल दोगे तो कितने लोग बचेंगे? यहाँ पे 40 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? जब 5 निकाल दोगे तो ये भी तो निकलेगा ना। ये इससे निकलेगा कि 240 से माइनस कर दोगे तो 0 0 1 2 ये बचा। मतलब अब 40 लोगों का कितना बचा है? 2100। अब इसमें बोल रहा है कि ये 5 यात्री उसी मतलब जैसे उतरे वैसे चढ़ गए फिर से। तो मतलब 5 लोग चढ़ गए फिर से, ये आ गए।
तो जब 5 लोग आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 45 फिर से हो गया। तो यानी पहले इनका निकाल लेते हैं। तो बताओ इंटू करो, 5 चौको 20 और 5 पचे 25, 2 27, मतलब इसको भी क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इतना हो गया। औसत निकालना है, टोटल योग बटे टोटल संख्या, यानी किससे भाग दे दोगे 45। कटेगा क्या? 9 3 12। पहले इसको हम 9 से कट जाएगा क्या? 7 2 9, 9 से नहीं कटेगा। इसको हम 3 से काट देते हैं। देखो 3 7 21, 3 9 27, 3 से इसको काटो, 15 3 45, 5 से काट दो इसको, 5 1 कम 5 2 और 5 पचे 25, 5 8 40, 5 3 15, 8 6 14, 3 से पॉइंट में आंसर आएगा इसका। 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, यही आंसर आएगा 52.66। कल क्यों नहीं आई थी जी आप? ज्योमेट्री ख़त्म हो गई आपकी आधी, आज पूरी ख़त्म। और कोई, या फिर हम बोले? अब हम बताएंगे नहीं, फिर आप लोग बताओगे आंसर, है ना? चलो फिर लिखो। और जितने भी क्वेश्चंस बोलेंगे ना, सारे क्वेश्चंस के मैंने टाइप करा दिए हैं और सारे क्वेश्चंस भी आप लोग पूछ लिए हो, तो इनमें से बनना चाहिए। समझ रहे हो ना? लिखो। एकदम छोटा सा है। पहले 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो, 4:5:7, 4:5:7, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितने वर्ष है? सबसे छोटे लड़के की आयु कितने वर्ष है? सबसे छोटे लड़के की आयु कितने वर्ष है? कितना रहा है? 12 वर्ष। 12 वर्ष आ रहा है। बनाना पड़ेगा। देखो 3 लड़के मान लो, ए बी सी मान लो, ए बी सी 3 लड़के हैं, बटे 3 करोगे, औसत आयु कितनी है? 16। तो बताओ ये इस 3 को यहाँ पे इंटू कर दोगे क्या? तो कितना हो जाएगा ये? 48। इसके बाद तीनों का रेशियो कितना दिया गया है बताओ? 4:5:7। आप इसको 4x, इसको 5x और इसको 7x। ए की जगह रख दो 4x, बी की जगह रख दो 5x, सी की जगह रख दो 7x। बराबर किसके हैं ये? 48 के। बताओ 5 4 9 7 कितना हो गया? 16x बराबर 48 के। 16 × 48, x की वैल्यू कितनी आ गई?
3 आ गई है। सबसे छोटा इनमें से कौन है? 4 तिहाई कितना हो गया? 12। ठीक है, चलो आगे लिखो। तीन संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याओं का औसत 28 है, 28। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। तो तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या क्या है? बारह बोल रहे हो ना? 12 नहीं है। इतना टाइम लगा रहे हो यार? हाँ, 24। तीसरा संख्या 48 है। 48 भी ऑप्शन में है, 48 भी ऑप्शन में है, 24 भी ऑप्शन में है। मतलब तीसरी संख्या 48। हाँ, तो तीसरी संख्या ही तो पूछ रहा है। तीसरी 48 है। 48 आ रहा है। देखो, 3 संख्याओं का औसत 28 दिया है, तो यानी 3 संख्याएं आपकी क्या है? a प्लस बी प्लस सी बटे 3 करेंगे, नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? और औसत कितना है इसका? 28। तो बताओ 28 गुणे क्या कर देंगे? 3, कितना हो जाएगा? 84। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपकी जो पहली संख्या है वो दूसरी की क्या है? आधी। मतलब दूसरी की ये आधी है। अगर ये x होगी तो ये कितनी होगी? x/2। आगे फिर क्या बोल रहा है कि तीसरी जो संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी है। अगर ये x है तो ये कितनी होगी? 2x। इन सबको योग कर दो और बराबर कर दो 84 के। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, यानी ये x प्लस 2x प्लस 4x बराबर 84 के। बताओ 4 2 6 और 1 7, 7x बराबर 84 गुणे 2। 7 से काटोगे तो कितनी बार में कटता है 84? 12 बार में। तो 12 दूनी 24। तीसरी संख्या पूछा है, x का मान आ गया 24, 24 दूनी कितनी हो जाएगी? 48। चलो आगे लिखो फिर, थोड़ा स्पीड लेके आओ अब, है ना। एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं। एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ लाल तथा कुछ सफ़ेद है। जिनमें से कुछ लाल तथा कुछ सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। सभी गेंदों का
औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो, यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो, तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है? सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है? आंसर बताओ। अरे आंसर बताओ ना, क्या रहा है? दिया है, पता नहीं सही कि गलत। इतना टाइम लगा रहे हो, एक थैला है, देख लो, एक थैला है, इसमें टोटल कितनी गेंदें हैं? 10। ठीक है, उनका कलर क्या है? लाल और सफ़ेद। ठीक है, अब ये बताओ इन सभी गेंदों का, जो 10 गेंदें हैं, इनका औसत कितना दिया गया है आपके पास? 28। यही बोल रहा है ना। तो यहाँ पे इसमें लाल गेंदें हैं और कौन सी हैं? सफ़ेद। लाल गेंदों का औसत बताओ कितना दिया गया है आपके पास? 25। सफ़ेद गेंदों को कितना है? 30। टोटल कितना है? 28। एलिगेशन लगा दो। 30 में से 28 गया 2, 28 में से 25 गया 3, यानी कितना अनुपात बन गया? 2:3। मतलब ये लाल गेंदों का हो गया, ये सफ़ेद गेंदों का हो गया। ठीक है, टोटल संख्या कितनी थी? 10। आपसे क्या पूछ रहा है? सफ़ेद गेंदों की संख्या। तो सफ़ेद में कितना आया है? 3। और यहाँ पे टोटल ये कितना हो जाएगा? 5। 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6। सफ़ेद गेंदों की संख्या 6। उसके बाद 10 से क्यों किया उसका मतलब? अरे संख्या निकालना है, ये अनुपात निकला है, समझ रहे हो? ये आया है अनुपात, मतलब अनुपात है ये 2:3। आप इसको करोगे 2x और इसको करोगे 3x, ये टोटल बराबर है जितनी यहाँ पे संख्या दी है थैले में। कितनी है? 10। बताओ इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 5x बराबर 10। तो x बराबर कितना आएगा? 2x। आप ये बस सफ़ेद का निकालना है ना, तो सफ़ेद में कितना है? ठीक है, अगर संख्या ना दिया होता, अनुपात पूछता तो 3 होता। समझ रहे हो ना? दस संख्याओं का औसत 7 है। इसका आंसर हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ध्यान देना।
10 संख्याओं का औसत 7 है, 7। यदि प्रत्येक संख्या को, आंसर बोलना नहीं, ध्यान देना, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? लिख लिए क्वेश्चन ना सब? आप बताओ भाई। छप्पन आएगा। अरे आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं। क्या है बताओ? 5। आपका 56 आ रहा है। 560। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका ये टॉपिक होने वाला है ख़त्म है। अब मैंने ये बताओ, जो चीज़ बता रहा हूँ तो वो चीज़ दिमाग में नहीं रखते होगा? तो ये ऐसा क्वेश्चन कहाँ कर रहा है? नहीं कराए हैं? औसत पढ़ चुकी हो, है ना? यही पढ़ी हो, ऐसी पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये और क्वेश्चन मैंने क्या बताया है कि जब अगर किसी भी संख्या में, ये चीज़ ध्यान दे लो, इधर ध्यान दे लो, कि जब भी आपको जोड़ने को बोले या घटाने को बोले या गुणा करने को बोले या भाग करने को बोले, किसमें? सभी संख्याओं में। यही तो बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि नहीं? उनके औसत, इसका जो औसत दिया रहेगा, देखो इसका औसत कितना दिया था? 7। इसमें क्या करने को बोल रहा है? इस क्वेश्चन में क्या करने को बोल रहा है? गुणा करने को बोल रहा है ना। किससे गुणा करना है? तो इसके औसत में से इसका गुणा कर दो, आंसर हो जाता है। भाग करने को बोलेगा तो भाग कर दो, औसत हो जाएगा। घटाने को बोलेगा घटा दो तो औसत हो जाएगा। प्लस करने को बोले तो प्लस कर दो, औसत हो जाएगा। कुछ नहीं करना है भाई। अगर ये नहीं बना पाओगे तो फिर मान लो कि औसत बना ही नहीं पाओगे। सबसे इजी यही है कि नहीं? इसमें कुछ नहीं करना है। गुणा करने को बोले गुणा कर दो, भाग करने को बोले भाग कर दो, प्लस करने को बोले प्लस करने को, जो बोले वो कर दो। पेन चलाना ही नहीं है भाई, कुछ भी नहीं करना है। हैं? जब यही नहीं कर पाओगे तो फिर तैयारी करना ही बंद कर दो। सीधी सी बात हम बोल रहे हैं। छोड़ दो कि आपको सरकारी जॉब मिल सकता है। बाद में बोलोगे कि हम इतना पढ़ाई कर लिए, निकला नहीं। कहाँ निकलेगा? जब इतना ही नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ निकलेगा बताओ? बोल रही 56 बोल रही, बाद में सही से पूछा जाए तो बोल रही 560 आ गया है। ये 10वीं 12वीं की पढ़ाई नहीं है कि जीरो लगाए ना लगाए, ठीक है ना? वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है? आप जो सोचोगे तो वो भी आंसर रखा रहेगा। चारों आंसर ऐसे रखे रहते हैं ना, सब निकल के आते हैं, ठीक है? चलो फिर लिखो। एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की दूरी
की दूरी 500 किलोमीटर प्रति घंटा, आगे फिर 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, की चाल से तय करता है। हवाई जहाज़ की औसत चाल क्या होगी? हवाई जहाज़ की औसत चाल क्या होगी? इनको पता भी नहीं चल रहा है कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करें। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो समय पहले निकालोगे। सबका अलग अलग चाल है, सबकी अलग अलग दूरी है, समय निकालोगे फिर नीचे टोटल समय हो जाएगा। क्या पढ़े हो ये मुझे बता दो, हैं? ऐसे ही पढ़ाई किया जाता है जैसे कर रही हो। देखो यहाँ पे अगर आपको निकालना है औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले वो कितनी दूरी जाता है? 2500 किलोमीटर जाता है। फिर कितनी दूरी जाता है बताओ? 1200 किलोमीटर दूरी जाता है। फिर इसके बाद कितनी जाता है? 500 किलोमीटर जाता है ना? ये दूरी हो गई। इसके बाद इनकी चाल भी दिया है। ये वाली दूरी वो किस चाल से जाता है? 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये वाली 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये वाली बताओ 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब ये बताओ कि आपको चाल दूरी समय से, ये तो फार्मूला पता होगा ना कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है कि नहीं होता? बताओ यहाँ पे दूरी ये है, चाल ये है। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा? 5 बार में। तो कितना समय लगेगा इसको? 5। यहाँ से देखो इसका जब आप समय निकालोगे तो इसका समय बताओ कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड करोगे 3 घंटे। इसका कितना घंटा आएगा? 2 घंटे। अब देखो ये 2 आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला क्या है? कुल चली गई दूरी। पहले वो 2500 जाता है, फिर 1200 जाता है। 2500 1200 कितना हो गया? 3700, और 3700 में 500 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4200। यानी टोटल चली गई दूरी कितनी हो गई? 4200। टोटल समय कितना लगा? 5 2 7 2 ये 3 आएगा। 5 3 8 2 10 घंटे। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। यानी औसत चाल क्या है? 420 किलोमीटर प्रति घंटा।
देखो ये वाली चीज़ें, ये वाला चीज़ अब कहाँ पे यूज करेंगे, जब आपको डिस्टेंस दिया रहे और चाल दिया रहे, ठीक है। अगर डिस्टेंस सेम है, ध्यान देना कि मान लो कि एक व्यक्ति यहाँ से, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या है रायपुर, ठीक है, और रायपुर से अगर वो बिलासपुर जा रहा है, ठीक है, तो ये बताओ चाहे रायपुर से बिलासपुर जाए और चाहे बिलासपुर से रायपुर आए, डिस्टेंस सेम रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। चाल उसकी अलग अलग हो सकती है कि मान लो कि यहाँ से वो 50 की चाल से जा रहा है, चाल मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, और आते समय वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। तो ये तो पता है कि जिसके अगर हम चाल कम करके जाएंगे तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखो जब आपको क्या है डिस्टेंस सेम दिया हो तो आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, पर इसका यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि सिर्फ क्या दिया रहे, चालें दिया रहे और डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, तो उसके लिए क्या होता है, डायरेक्ट हम औसत चाल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, औसत चाल बराबर होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ए क्या है, पहली चाल है, बी क्या है, दूसरी चाल है। डायरेक्ट यहाँ पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 गुणे 50 गुणे 80, और नीचे बताओ कितना हो जाएगा 130। हल कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं इसको भी निकालोगे तो पहले यहाँ पे इनकी डिस्टेंस मानोगे कितना होगा, x होगा। समय निकालोगे तो x बटे जाने का समय ये हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूसरा समय निकालोगे तो x बटे 80, ये आने का समय हो गया, दोनों को ऐड करोगे फिर भाग दोगे, लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आपको 2 चालें दी गई हो, दूरी बराबर हो, तो सीधा क्या लगा दोगे, a प्लस बी, सॉरी a इंटू बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है। अगर यहीं पे क्या है, मान लो कि 3 चालें हैं, जैसे मान लो कि यहाँ से एक व्यक्ति क्या है, a से b जा रहा है, फिर b से c जा रहा है और c से d जा रहा है, और ये तीनों की डिस्टेंस बराबर है, जितना ये है उतना ये है उतना ये है। चालें अलग अलग हो सकती हैं, मान लो कि ये 40 की चाल है, ये 50 की है और ये 60 की है, ठीक है। तो यहाँ भी आप इससे निकालना चाहो तो निकल के आ जाएगा, टोटल दूरी निकालोगे भाई, ये दूरी ये दूरी ये दूरी, और फिर क्या निकालोगे, टोटल समय निकालोगे, तो पहले इसका समय फिर इसका समय फिर इसका समय, ठीक है। तो जब आपको दूरी सेम दिया हो, चालें सिर्फ दिया हो, तो यहाँ से जब 3 के लिए क्या होता है, 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ca, ये लगा सकते हैं, आप आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर आपका क्या है ना, ये वाला पूछता है औसत चाल के लिए। यही क्या है ना, आपके अभी चाल दूरी समय अगर आपके टॉपिक में दिया होगा तो चाल दूरी समय पढ़ेंगे तो उसमें भी यही मिलेगा, औसत चाल वाला। चलो फिर बनाओगे, लिखो क्वेश्चन। फार्मूला लिखना बड़ी बात नहीं है, तो लिखूंगी नहीं सर। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको लिखने से थोड़ी मना कर रहा हूँ। क्वेश्चन बनाओ। आप कहाँ लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, दिमाग में लिखो। कॉपी में पहले भी लिख चुके होगे, 1 साल पहले भी, अभी तक दिमाग में है नहीं। चलो लिखो, एक रेलगाड़ी जो पहले 100 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे 100 किलोमीटर
40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अंतिम 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। अंतिम 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। उसकी औसत चाल क्या होगी? निकालो। उसकी औसत चाल क्या होगी? निकालो। देखते हैं कौन निकाल पाता है। एक दूसरे को देखना, देख के मत बनाया करो। अपने आप में क्या देख के बनाओगे ना तो अपने आप साथ धोखा कर रहे हो। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ तो देख लो, एग्जाम में देखो। आया किसी का? हाँ? कितना आ रहा है? बनाओ ना, क्या दिक्कत है? माइंड में जाने ऑप्शन दे देते हैं। 38.5, 38.3, 40.0, 39.2। आप लोग को पता है फोकस नहीं है अभी एग्ज़ाम के लिए, क्या है ना, फोकस नहीं है, सीरियस नहीं हो, इसी वजह से नहीं बन रहे क्वेश्चन। देखो भाई इधर, देखो इधर, पहले हम क्या है ना, इन फार्मूला का यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल बता दे रहे हैं। देखो पहले वो 100 किलोमीटर जाता है, कितने की चाल से? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दिमाग में इतना तो घुसेड़ लो भाई। फिर इसके बाद 100 किलोमीटर जा रहा है, किसकी चाल से? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसके बाद फिर 100 किलोमीटर जा रहा है, किसकी चाल से?
50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ज़रा मुझे बताओ, इसका जब आप टाइम निकालोगे तो क्या 100/30 नहीं करोगे क्या? 0 से 0 कितना हो जाएगा? 10/3। इसका जब निकालोगे तो 100 क्या करोगे? 0 0, तो क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। इसका जब आप टाइम निकालोगे तो 100/50 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सेकंड आ रहा है। 38.29 अब देखो, ये बताओ, अब ये देखो पहला टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है, तो आपके पास टोटल टाइम कितना हो गया? 10/3 प्लस 5/2 और प्लस क्या है? 2।